सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कितना समझ में आता है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पहले सीखेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बचपन में शुरुआत गिनती की जब होती है तो 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। अब आगे क्या सीखना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 बटा 2। पहली बात हमें जो सीखनी है प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड वो क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना और उसका फॉर्मूला n प्लस 1 बटे 2। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझ में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 45 क्वेश्चन मार्क, यानी 1 से लेकर और 45 तक, 1 से लेकर 45 तक जो प्राकृतिक संख्याएं दी है इनका योग पता करना है। तो हमें ये सीखना है कि इनका योग कैसे पता करेंगे। तो फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूले के माध्यम से सीखेंगे। n का मतलब क्या है यहाँ पर? ये n बराबर कितना आया? 45, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 45। अंतिम पद, अंतिम, इस सीरीज का अंतिम पद। अब योग निकालना है आपको, तो फॉर्मूला तो वही हुआ n प्लस 1 बटे 2। इसका मतलब 45 गुणा 45 प्लस 1 और बटे 2। 45 गुणा 45 और 1 46, 46 बट्टे, अब इसका 2 का भाग लगाएंगे तो 23 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 45 गुणा 23। 45 में कितने का गुणा करना है? 23 का करना है। कितना आएगा? 45 गुणा 23, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 5 3 10। कितना आया निकल के? 1035। ये आपका रहा आंसर। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमें सीखना है, तो पहले ये सीखना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना है, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 45, यानी अंतिम पद 45 तक। तो इसका योग निकालना, तो n बराबर 45 फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने, n की जगह 45 लिख के, और फिर इसको सॉल्व किया तो कितना आया? योग 1035। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न समझते हैं। इसी से संबंधित प्राकृतिक संख्या संबंधित अगला प्रश्न समझते हैं। प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का योग। हमको क्या सीखना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों के योग में फॉर्मूला कौन सा है? n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6। इससे पूर्व अभी हमने संख्या सीखी थी, उसका फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 बटा 2। अब चूंकि ये वर्ग पूछ रहा है, वर्गों का योग, तो फॉर्मूला बदल गया। n ब्रैकेट n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा 6, ये पूरे का बटा 6। अब क्वेश्चन देखते हैं। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस अप टू 10 स्क्वायर। अब इसका सवाल आपसे पूछा है कि इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो पहले पता करना है कि n क्या है। तो n पता चल गया, अंतिम पद 10। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, योग बराबर 10 प्लस 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणा 10 प्लस 1, और ये टोटल का बटा 6। आपका 10 तो यही रहेगा, 10 और 1 11, और 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10। अब आपके सामने क्या आया? 5 गुणा 11 गुणा 7, यही तो बचा। ये 5 बचा, ये 11 बचा और ये 7 बचा। 11 पंजे 55, 55 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38। तो आंसर क्या आया आपका? 385। 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालने की ये विधि। फॉर्मूला ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ऐसे हम निकालेंगे सवाल को और सीखेंगे। यह भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में अभी हमने वर्गों का किया, अब देखते हैं घनों। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 अपॉन 2 और होल स्क्वायर। टोटल का क्या है? होल स्क्वायर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस फॉर्मूला को। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी आपको यहाँ तक के घनों का योग पूछना है, 1 से लेके 10 तक। अब n निकालिए। n कितना आया? वही मैंने अभी समझाया, अंतिम पद 10 हो गया। फॉर्मूला में पुट करेंगे, योग बराबर 10 प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 गुणा 10 और 1 11 बट्टे 2, 2 पंजे 10, और ये टोटल का तो वर्ग चल ही रहा है। इस ब्रैकेट को बड़ा वाला बना दीजिए। 11 पंजे 55, 55 का वर्ग करना है। 55 गुणा 55, 55 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 30 25, यानी 3025। ये भी मैं आपको करके दिखाऊं, समझ लीजिए। 55 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 55 25 और 2 27, 55 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 55 25 2 27, 5 7 12 का 2, यहाँ से लगा 1, ये आपका 30 25।
ये आंसर आ गया। प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको 3 प्रकार के योग बताए। ये घनों का योग, इससे पूर्व वर्गों का योग बताया, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया। आगे देखते हैं। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। अब इसको कैसे समझना है? दो लगातार, मान लो एक संख्या मैंने 8 ले ली, एक ले ली 9, इसके वर्ग निकालेंगे तो कितना आ गया 64। इसका वर्ग निकालेंगे 9 का तो कितना हो गया 81। इन दोनों का अंतर 81 और 64 का अंतर कितना आया 17। वर्गों का अंतर, उनके योगफल यानी 8 और 9, इनका योगफल कितना 17। तो ये बराबर होता है, ये भी आया और ये भी आया। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगला टाइप देखते हैं। विषम संख्या पढ़ते हैं। विषम संख्या अभी हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्या, अब पढ़ रहे हैं हम विषम संख्या। संख्या पद्धति में संख्याओं का ज्ञान ही करना है हमको। विषम संख्या, अब इसमें क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, 7, 9। अब ये मैंने ये संख्या ले ली, एग्जाम्पल लिया 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये विषम संख्या हैं तो क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती। 2 से विभाजित नहीं होती। विषम संख्या कौन सी होंगी, जो 2 से विभाजित न हो। अब देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या है n स्क्वायर। अब n क्या है, n बराबर अंतिम पद प्लस 1/2। n बराबर क्या है, अंतिम पद प्लस 1/2। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। 1 + 3 + 5 + ... 49 क्वेश्चन मार्क, यानी 1 से लेकर 49 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग पता करना है। तो यही फॉर्मूला है। n बराबर कितना हो गया आपका, अंतिम पद 49 + 1/2। यही लिखा है n निकालने का तरीका। अंतिम पद प्लस 1/2, 50/2 बराबर 25। तो n बराबर आपका आया 25, और योग निकालना है आपको। क्या निकालना है, योग। तो n स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 625। ये आपका आंसर हो गया। समझना क्या था, विषम संख्याएं दी हुई हैं 1 से लेकर 49 तक, उनका योग निकालना है। फॉर्मूला ये, पहले n निकालेंगे और फिर योग का मतलब n स्क्वायर, n का स्क्वायर कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। ये समझ में आया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में 1
+3 +5 प्लस अप टू 99 तक। अब यहाँ देखा इन्होंने कि 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। वही फॉर्मूला, पहले n निकालना है, अंतिम पद +1/2, 100/2 बराबर 50 हो गया। ये क्या आया 50, n की वैल्यू आ गई 50। अब योग निकालना है, आपको निकालना है योग, तो n² और n 50, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2500। ये आपका आंसर हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्या सवाल है, 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसको कैसे समझें, 1 + 3 + 5 + ... 99, 1 से 99 तक की संख्याओं का योग माइनस 1 + 3 + 5 + 49 और 1 से 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकाल के घटा देंगे इसमें से, तो वो आपको क्या निकल आएगा 50 से 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग। और ये तो अभी आपने देखा था, अंतिम पद 99 + 1/2 कितना हो गया 50, और इसका योग निकालना है तो 50 का वर्ग करेंगे, अभी जस्ट निकाला है 2500। इसका कितना था 49 + 1/2 50/2 25। अब इसका भी योग निकालना है तो क्या आया 25 का वर्ग करेंगे 625। 2500 में से 625 घटाते हैं तो कितना आएगा 1875। ये आपका आंसर 1875। करना यही था कि अभी मैं पढ़ा चुका हूँ ये वाला भी, और इसका निकालना भी बताया मैंने आपको। इन दोनों के योग में से घटा दीजिए ये, तो बीच में 50 एवं 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग निकल आएगा। इस तरह से मैंने विषम संख्याओं से संबंधित आपको सवाल बताए। अब लेते हैं अगली संख्या, सम संख्या। सम संख्या, अब ये सम संख्या क्या होती है समझना तो ये भी है। 2, 4, 6, 8 बहुत आगे हो सकती हैं, अप टू 100। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सब कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सब सम संख्याएं, चाहे वो 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी कोई भी हो। इसमें समझना क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर निकालना है तो क्या फॉर्मूला आएगा n + 1, और n निकालना क्या अंतिम पद बट्टे 2। एग्जाम्पल से समझें अब इसी बात को, 2 + 4 + 6 + 8 + ... 58। सवाल क्या बना, 2 से लेके 58 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने, 2 से लेके 58 तक के बीच जितनी संख्याएं हैं सम, उनका योग पता करना है। तो n निकालने के लिए बताया, अंतिम पद अब ये आपका 58 है, 58/2 तो कितना हुआ 29।
n की वैल्यू कितनी आई 29। अब निकालना है आपको योग। योग का फॉर्मूला ये रहा, योग बराबर n प्लस 1 29 प्लस 1 ब्रैकेट में, तो 29 इंटू 30 हो जाएगा, 29 और 1 30, गुणा करिए तो कितना आएगा 0, 3 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना आया 870। ये आपका हो गया आंसर। प्रथम n सम संख्याओं का योग पता करने के लिए n प्लस 1 फॉर्मूला लगाते हैं। n निकालने के लिए अंतिम पद बट्टे 2। एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरह का कोई सवाल होगा, इस विधि से निकलेगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को समझते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट अप टू 100। अब पूछा है ये वाला आंसर कैसे निकलेगा, यानी 2 से लेके 100 तक के बीच जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग पता करना है। तो n निकाल लीजिए 100/2, तो ये तो 50 हो गया। और योग का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था n प्लस 1, 50 प्लस 1 कितना हो गया 50 प्लस 50 इंटू 51 हो गया, 50 में 1 जोड़ेंगे 51। अब गुणा कर लीजिए, 0 5 एकम 5 5 25, 2550। ये क्या आया आपका आंसर। संख्या पद्धति में ये सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। संख्या पद्धति में हमने आज क्या सीखा है, हम लोगों ने आज क्या सीखा है संख्या पद्धति में। एक तो सीखा हमने प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा सीखा हमने विषम संख्या, और तीसरा सीखा हमने सम संख्या। हमने ये 3 चीजें आज संख्या पद्धति में पढ़ी है। अगले क्रम में हम आगे चलेंगे, संख्या पद्धति में आगे बताएंगे आपको। धन्यवाद।